गंगा सप्तमी की कथा पौराणिक शास्त्रों के अनुसार वैशाख मास शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को माँ गंगा स्वर्गलोक से शिव शंकर की जटाओं में पहुँची थी। इसलिए इस दिन को गंगा सप्तमी के रूप में मनाया जाता है। जिस दिन गंगा जी की उत्पत्ति हुई वह दिन गंगा जयंती वैशाख शुक्ल सप्तमी और जिस दिन गंगा जी पृथ्वी पर अवतरित हुई वह दिन गंगा दशहरा ज्येष्ठ शुक्ल दशमी के नाम से जाना जाता है। इस दिन माँ गंगा का पूजन किया जाता है। गंगा सप्तमी के अवसर पर माँ गंगा में डुबकी लगाने से मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं और मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। वैसे तो गंगा स्नान का अपना अलग ही महत्व है, लेकिन इस दिन स्नान करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्ति पा जाता है। इस पर्व के लिए गंगा मंदिरों सहित अन्य मंदिरों पर भी विशेष पूजा अर्चना की जाती है। कहा जाता है कि गंगा नदी में स्नान करने से 10 पापों का हरण होकर अंत में मुक्ति मिलती है। इस दिन दान पुण्य का विशेष महत्व है। शास्त्रों में उल्लेख है कि जीवनदायिनी गंगा में स्नान, पुण्य सलीला नर्मदा के दर्शन और मोक्षदायिनी शिप्रा के स्मरण मात्र से मोक्ष मिल जाता है। गंगा सप्तमी के दिन गंगा पूजन एवं स्नान से रिद्धि सिद्धि यश सम्मान की प्राप्ति होती है। सभी पापों का क्षय होता है। मान्यता है कि इस दिन गंगा पूजन से मांगलिक दोष से ग्रसित जातकों को विशेष लाभ प्राप्त होता है। विधि विधान से किया गया गंगा का पूजन अमोघ फल प्रदान करता है। पुराणों के अनुसार गंगा विष्णु के अंगूठे से निकली हैं, जिसका पृथ्वी पर अवतरण भगीरथ के प्रयास से कपिल मुनि के शाप द्वारा भस्मीकृत हुए राजा सगर के 60,000 पुत्रों की अस्थियों का उद्धार करने के लिए हुआ था। तब उनके उद्धार के लिए राजा सगर के वंशज भागीरथ ने घोर तपस्या कर माता गंगा को प्रसन्न किया और धरती पर लेकर आए। वैसे तो गंगा नदी के साथ अनेक पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं, जो गंगा जी के संपूर्ण अर्थ को परिभाषित करती हैं। गंगा नदी हिंदुओं की आस्था का केंद्र है और अनेक धर्म ग्रंथों में गंगा महत्व का वर्णन देखने को मिलता है। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार गंगा का जन्म ब्रह्मदेव के कमंडल से हुआ। एक अन्य मानता है कि वामन रूप में राक्षस बलि से संसार को मुक्त कराने के बाद ब्रह्मदेव ने भगवान विष्णु के चरण धोए और इस जल को अपने कमंडल में भर लिया। एक अन्य कथा अनुसार जब भगवान शिव ने नारद मुनि ब्रह्मदेव तथा भगवान विष्णु के समक्ष गाना गाया तो इस संगीत के प्रभाव से भगवान विष्णु का पसीना बहकर निकलने लगा, जिसे ब्रह्मा जी ने उसे अपने कमंडल में भर लिया और इसी कमंडल के जल से गंगा का जन्म हुआ। गंगा सप्तमी व्रत कथा सनातन शास्त्रों में माँ गंगा की उत्पत्ति का वर्णन है। त्रेता युग में इक्ष्वाकु वंश के राजा सगर अयोध्या में राज करते थे। उन्होंने अपने राज्य का व्यापक विस्तार किया। हालांकि उनके मन में सम्राट बनने की गहन इच्छा थी। इसके लिए उन्होंने पंडितों से सलाह लेकर अश्वमेध यज्ञ करने की ठानी और उन्होंने पुत्रों को घोड़े के साथ पृथ्वी भ्रमण की आज्ञा दी। राजा सगर के पुत्र जब पृथ्वी भ्रमण कर रहे थे तभी अश्वमेध घोड़ा खो गया। यह जानकारी उन्होंने अपने पिता को दी। राजा सगर ने किसी भी कीमत पर अश्वमेध घोड़ा लाने की सलाह दी। इसके बाद राजा सगर के पुत्र घोड़े को ढूंढते ढूंढते कपिला ऋषि के आश्रम जा पहुँचे। उस स्थान पर घोड़े को बंधा देख उन्हें विश्वास हो गया कि घोड़े की चोरी कपिला ऋषि ने ही की है। राजा सगर के पुत्र ने कपिला ऋषि को ललकारा और अपमानित भी किया।
उस समय कपिला ऋषि क्रोधित हो उठे और तत्क्षण राजा सगर के पुत्रों को भस्म कर दिया। यह जानकारी राजा सगर को हुई। उस समय राजा सगर ने अंशुमन को यह कार्य सौंपा। अंशुमन अश्वमेध घोड़ा लाने में सफल हुआ, साथ ही पितरों को मोक्ष दिलाने हेतु उपाय भी जाना। उस समय कपिला ऋषि ने कहा, माँ गंगा ही उनके पितरों का उद्धार कर सकती हैं। हालांकि राजा सगर ने अपने पुत्रों को मोक्ष दिलाने के बजाय अश्वमेध यज्ञ किया। इसके बाद अंशुमन को सत्ता सौंप राजा सगर तपस्या हेतु वन चले गए। कालांतर में अंशुमन समेत उनके पूर्वजों ने पितरों का उद्धार दिलाने हेतु माँ गंगा की कठिन तपस्या की। इनमें किसी को सफलता नहीं मिली। कालांतर में राजा दिलीप के पुत्र भगीरथ ने राज त्याग कर हिमालय पर माँ गंगा की तपस्या की। भगीरथ को इस कार्य में सफलता मिली। अंततः माँ गंगा धरती पर अवतरित हुई। हालांकि माँ गंगा के वेग को रोकने हेतु भगवान शिव ने अपनी जटाओं में उन्हें समेट लिया। तब भगीरथ ने दोबारा माँ गंगा की तपस्या की। उस समय माँ गंगा ने भगवान शिव की तपस्या करने की सलाह दी। भगवान शिव को प्रसन्न करने के बाद भागीरथ को पितरों को मोक्ष दिलाने में सफलता मिली। इसी समय गंगा के वेग में जुहू मुनि की यज्ञशाला बह गई। जब जुहू मुनि ने गंगा नदी अपने में समाहित निगल कर लिया, इस समय भी भागीरथ को जुहू मुनि की तपस्या करनी पड़ी। तब वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की 7वीं तिथि को जुहू मुनि ने अपने कानों से गंगा को बाहर निकाला। भागीरथ ने रसातल में जाकर अपने पुत्रों को उद्धार किया। जब गंगा नदी में राजा सगर के पुत्रों को अस्थि मिली तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार राजा शांतनु माँ गंगा के पास विवाह का प्रस्ताव लेकर गए थे। गंगा जी ने उनके प्रस्ताव को एक शर्त के साथ स्वीकार किया कि आप कभी मुझसे कोई प्रश्न नहीं करेंगे और ना ही कभी भी किसी चीज़ को लेकर रोकेंगे। राजा ने गंगा जी की ये शर्त मान ली और उनका विवाह माँ गंगा के साथ हो गया। शादी के बाद जब राजा शांतनु और माँ गंगा के यहाँ पहले पुत्र ने जन्म लिया तो राजा अति प्रसन्न हुए। लेकिन कुछ ही समय बाद माँ गंगा ने उस पुत्र को गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया। राजा शांतनु माँ गंगा से ऐसा करने का कारण जानना चाहते थे, लेकिन उन्होंने माँ गंगा को उनसे कोई भी प्रश्न न पूछने का वचन दिया। इसलिए वे माँ गंगा से कोई प्रश्न नहीं पूछ पाए। समय बीतता गया और माँ गंगा जी ने एक के बाद एक 7 पुत्रों को उसी तरह गंगा में प्रवाहित कर दिया। जब माँ गंगा अपने 8वें पुत्र को गंगा नदी में प्रवाहित करने के लिए ले जा रही थी, तब उनके पति राजा शांतनु खुद को रोक नहीं पाए और माँ गंगा से ऐसा करने का कारण पूछा। तब माँ गंगा ने राजा को बताया कि अपने जिन पुत्रों को मैंने गंगा में प्रवाहित किया वे सब देवता थे, जिन्होंने हमारे पुत्रों के रूप में इस धरती पर जन्म लिया था। इन सभी को ऋषि वशिष्ठ ने मनुष्य योनि में जन्म लेने और दुख भोगने का श्राप दिया था। इन्हीं देवताओं की प्रार्थना पर मैं इनकी माता बनी और इनको मनुष्य लोक से मुक्ति प्रदान की। इतना कहकर अपने 8वें पुत्र को राजा शांतनु के हाथों में सौंपकर अपनी शर्त के अनुसार माँ गंगा अंतर्धान हो गए। राजा शांतनु और गंगा जी के 8वें पुत्र का नाम देवव्रत था, जो बाद में भीष्म के नाम से प्रसिद्ध हुए। माना जाता है ऋषि वशिष्ठ के श्राप के कारण ही भीष्म को पृथ्वी पर जन्म लेकर आजीवन दुखों का सामना करना पड़ा।
ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे शरण कहूँ किसकी। तुम विनय और न दूजा आस करूँ जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम बिंदा के सागर तुम पालन करता। मैं मूर्ख कल काम कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो ये कय गोचर सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया में तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटा पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे।